गाइस सब अपना आम आ चुका है, देख लो बहुत बड़ा आम है। 60 साल हो गए इसको, 60 साल से खड़ा है ऐसे ही, बहुत बढ़िया बढ़िया अमिया देता है। आ जाओ मैं तुमको। गाइस ये देखिए, ये है हमारा खेत पहला वाला। मंडी में 1 महीना में हो जाती है। हाँ। तो यहाँ मंडी वाले खरीदने नहीं आते? मंडी वाले यहाँ क्यों आएंगे खरीदने? अरे आगरा में आते थे ना गोभी खरीद। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकुश शर्मा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अभी आ गया हूँ मैं गांव में। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी आज अपने खेतों पर और अपनी जमीन पर देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए कितनी जमीन है। तो हम निकल गए हैं और आपको भी दिखाते हैं हमारे पास कितने खेत हैं। तो बस निकल गए हैं और आपको दिखाते हैं आज अपना कुआं। गाइस ये देखिए, ये है हमारा खेत पहला वाला। ये पूरा हमारा खेत है। तो गाइस ये हमारा कोल्ड है, हमारे गांव का सबसे बड़ा कोल्ड, जहाँ पे सारे गांव के बहुत सारे गांव के आलू स्टोरेज करके रखे जाते हैं ताकि आलू खराब ना हो। और जब आलू की कीमत बढ़ जाए, महंगी हो जाए, तब यहाँ से निकाल के अपने अपने आलू बेच दिए जाते हैं मार्केट में। ये गाइस ये बम्बा है हमारे यहाँ की नहर, बम्मा हमारे यहाँ का बम्मा, नहर को हमारे बम्मा बोलते हैं। और यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कुआं। ये हमारा कुआं है, ये हमारे ताऊ जी का, बड़े पापा का। ताऊ जी मीन्स बड़े पापा, तो उनका कुआं है ये। और ये मंदिर है हमारे कुआं। आ गया हूँ अपने कुआं पर मतलब बोर पर। बोर होता है ना जहाँ से हम सारे खेतों में पानी डालते हैं पाइप लगा के। तो हम वहीं पे आ गए। पहले हमारे दादाजी यहीं पे रहते थे, लेकिन अभी वो गांव में रहने लगे हैं, मतलब घर में रहने लगे हैं। मतलब पहले वो यहीं पे रहते थे। ये देखिए हमारे कुआं, ये पूरी बिल्डिंग है हमारी। बिल्डिंग कितनी बड़ी बिल्डिंग है। और ये पहले ये कुआं था, ये वाला ना कि भैया, पहले ये वाला कुआं था हमारा। फिर ये वाला सूख गया, तो इसके बाद नया कुआं खोदे उधर उस तरफ, वो वाला, वो हमारा नया बोर है। और ये वाली ऐसी टंकी बनी हुई है छोटी सी, ये जिसमें पानी वानी भरने के लिए। इसमें से पहले निकलता था और इसमें पानी जाता था। इसमें भर के स्टोरेज करके रखते थे पानी को। और ये हमारी पूरी बगिया है बहुत बड़ी सी, जहाँ पे हमारे बहुत सारे खाने की फसलें होती हैं। फसलें नहीं, ऐसे फल फ्रूट वगैरह, जैसे अनार हो गया। ये देखो कटहल का पेड़ है, जैसे यहाँ पे कटहल लगे इसमें। चलो दिखाते हैं ना, आ जाओ। तो ये देखिए यहाँ पे कटहल दिख रहा है ना ऊपर में, ये यहाँ पे कटहल है। तो ये कटहल का पेड़ है और इस तरफ आम का पेड़ है। आम नहीं लगे ना अपने वो वाले आम पे लगे होंगे, हैं? तो अभी जाएंगे, आपको वहाँ भी लेके जाएंगे बड़े आम पर। जा साल आए नाने में इस साल नहीं आए अपने आम, तो वरना हर 3 साल में एक बार आते हैं ना। गाइस ये जो पेटियां दिख रही है ना आपको, इन सब पेटियों में मधुमक्खियां कैद हैं और इसमें शहद बना रही मधुमक्खियां। शहद ले के आगे ये फैक्ट्री टाइप का है कि इसमें शहद बनाया जाता है। शहद रखा है कि मधुमक्खियां कैद है इसमें? शहद ला के उधर से और उसमें शहद रख रही है, शहद बना रही है ना। तो वो एक वो हो गया ना, प्रोसेसिंग हो गई है। तो हाँ, मतलब जब बन जाएंगे तो फिर इसको खोल देंगे। सच बता रहा हूँ गाइस, जब मैं 2nd क्लास में था तब से मैं यहाँ से जा चुका हूँ। तो मेरे को पता भी नहीं लिटरल में कौन कौन से खेत है, बल्कि हमारे खेत और भैया, सारे खेत भैया ही करते हैं। जितनी भी फसल वसल होती सारे भैया करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हम लोग के कितने खेत है और कितनी जमीन है टोटल, और कितने सारे खेत है और खेत में क्या क्या अभी हो रहा है। अभी कल ही तो गेहूं की कटाई हुई है हमारे यहाँ। तो भैया ने गेहूं की कटाई लेट करी है। वैसे गेहूं की कटाई बहुत पहले हो गई थी, थोड़ी सी बची थी, आधी हो गई थी, आधी बची हुई थी, तो थोड़ा सा लेट कटाई की है ना। तो आपको दिखा देते कौन कौन से खेत हैं। ये देखिए, ये पीछे दिख रहा है, ये हमारा खेत है। ये खेत का क्या नाम हमारे पता है आपको? खेत के नाम भी होते हैं। तो तुम आगे आगे क्यों भग रहे हो बताओ? इसका नाम खटपटरा खेत है। पता नहीं अब क्यों रखे गए हैं खेत के नाम। तो कुछ खेतों के नाम रखे गए हैं। जैसे एक खेत था हमारा उस तरफ में, वहाँ पे उसको होली वाला खेत है ना, वो होरी वाला खेत, तो उसको दिखाएंगे आपको। वहाँ पे होली जलती है इसलिए उसका नाम होली वाला रख दिया है। और ये खटपटरा खेत है। कितना बीघा? ये 2 बीघा का खेत है, ये 2 बीघा। और ये कौन सा है? ये गड़ा खेत है। ये भी हमारा खेत है। मतलब खेत तो हमारे पास कमी नहीं है, खेत की भरपूर खेत है। आप देखोगे कि इतना खेत अंकुश के पास में, लेकिन लिटरली हमारे पास खेत बहुत है। बस करते सारे भैया ही, हम लोग कभी आते नहीं फसल करने के लिए। भैया ये किस चीज की खेती है? ये वाले किस चीज के पेड़ है? ये मूंग की दाल है ना। मूंग? हाँ, मूंग की दाल। तो मूंग ये बड़ी नहीं हुई अभी है? तो कितना टाइम और लगेगा इसमें? तो वैसे कितने महीने लगते हैं इसको होने में? जोर से बोलो, ऐसे की आवाज थोड़ी आ रही है। 2 महीना में। तो गाइस देखिए, ये मूंग की खेती है ये वाली, और इसमें कल से पानी डालेगा। कल से कि परसों से? ये देखिए इतना बड़ा, ये वहां तक जहां तक नजर जा रही है ना, ये पूरा हमारा खेत है। यहाँ से वहां तक, वो लास्ट तक। और इस तरफ में ये यहाँ से लेके ये पूरा लास्ट तक जो कुआं दिख रहा है ना, वहां तक पूरा हमारा खेत है। वो जो कोल्ड की जो बैकग्राउंड दिख रही है वॉल, वहां तक पूरा हमारा खेत है। तो गाइस ये भी हमारा खेत है। तो ये इसमें भी मूंग हो रही है। मूंग बड़ी तुमने मूंग करी है, क्यों? मूंग ज्यादा होती, पहले तो गर्मियों में गेहूं कटते थे।
हाँ, चीकू बोल रहे हैं मूंग के मंगोड़े ज्यादा खाते हैं हमारे। मंगोड़े मीन्स मूंग बड़ा, छत्तीसगढ़ में मूंग बड़ा बोलते हैं और हमारे यहाँ मूंग के मंगोड़े बोलते हैं। तो मूंग के मंगोड़े ज्यादा खाते हैं गर्मियों में, इसलिए मूंग ज्यादा हो रही है गर्मियों में। बुआ के यहाँ गए थे तो बुआ के यहाँ बहुत सारी क्या हुआ था, गोभी। उनके तो इतनी गोभी, मतलब पूछो मत, गोभी पूरा खेत भर गए थे गोभी से। और वहीं से मतलब जो व्यापारी थे वो खरीद रहे थे, वहीं खेत पे ही खरीदने आ जाते थे, वहीं से बेच भी देते थे। मतलब बहुत सारी प्रॉफिट उनको हो रहा। तो ये लोग पता है जानबूझ के लोग पैसा नहीं बोलते, लेकिन बहुत पैसा कमाते हैं लोग खेती में। जो मेरे पीछे खेत दिख रहा है वो है गेहूं का खेत, जहाँ पे अभी कटाई हुई है गेहूं की। और देखिए आपको पीछे दिख रहा होगा, तो ये सब पूरी कटाई यहाँ पे, ये पूरा खेत वहां तक जो है इसमें गेहूं की कटाई हुई है थोड़े दिन पहले ही। और ये देखिए यहाँ से हमारी कल गेहूं की कटाई हुई थी, और कटाई नहीं हुई थी, कटाई हो गई थी। मतलब क्या हुई थी कि भैया गेहूं की कल क्या हुई थी अपनी कतराई। कतराई मीन्स गेहूं को अलग करना बाली से। और ये देखिए अम्मा हमारे खेत में काम कर रही हैं, गांव की अम्मा है। अम्मा हेलो बोल दो, हाय बोल दो, हाय हाय। मजा आ रहा हो काम करने में है? हंस रही है अम्मा। पी लो पानी। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? कर रही हो? भूस बटोर रही है। आपको बता दो भूस किसको बोलते हैं, जब गेहूं की कटाई होती है और उसकी कटर में कटाई होती है, मतलब गेहूं और चारा अलग अलग होता है, तो उसको भूस बोलते हैं, जिसको हम अपनी गाय भैंस को खिलाते हैं। तो हमारे यहाँ इतना सारा भूस हुआ था, अभी अब घर जाके दिखाऊंगा कितना सारा भूस कल ही गया था। ये देखो इस टाइप को इसको भूस बोलते हैं। जब ये कटाई हो जाने के बाद में इसको हम लोग अपनी गाय भैंस को खिलाते हैं। और गाय की भैंस के लिए अलग से खेती भी होती है, उसके लिए चरी हम लोग क्या बोलते हैं उसको, चारा। सरपंच है, अभी इनकी शादी नहीं हुई है, ये सरपंच शादी करवाएंगे, इनकी शादी करवानी है। शादी करोगे? हाँ शादी करवानी है इनकी, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है ये शादी के लिए। गांव के सरपंच है। शादी के बिना इनका काम में मूड भी नहीं लगता। शादी करवाना, शादी करना सरपंच कराओ। गुड़िया कहाँ है? गुड़िया मांगे, गुड़िया से शादी होती, पुड़िया खाई वाले इनकी शादी ना होती। शादी करे हुए ले कहता हूँ कहा हाल है क्या है बहू तो बट रही है, तो क्या होगा, इतना कैसे कर लो, जितने का बीन के लिए ऐसे सही कह रहा हूँ। शादी करवाएंगे, चाहे बैंक बैलेंस। भाई देखो आपको कुछ ये लोग गांव की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं मेरे को शादी करनी है, शादी करने के लिए बोल रहे हैं। तो आज ही इस खेत का काम हुआ है पूरा कंप्लीट, और अभी भैया का सारा काम खत्म हो गया। अब इसके बाद अपना मूंग का काम बचा हुआ है। तो मूंग की जो खेती है उसमें पानी डालना है, तो 2-3 दिन अब उसमें पानी डालेगा, फिर उसके बाद फ्री हो जाएंगे। तो फिर हम लोग कहीं घूमने का प्लान बनाते। इनके चक्कर में कहीं घूमने का प्लान नहीं बनेगा, मैं घूमने जाऊंगा, ये कहीं पे रहेंगे। नहीं हम जाएंगे कुछ कहीं नहीं जाएंगे, पागल बनाने काम करते हैं, बिल्कुल जाएंगे। ये पागल बनाने काम करते हैं बस। 3 दिन बाद ये पहले मैं मथुरा वृंदावन जाने वाला था, तो वहाँ नहीं गए ये। हाँ वहाँ बोलते बोलते रह गए, इसलिए मैं निकल गया पहले ही घूमने के लिए। मेरे को पता था इनके चक्कर में कहीं नहीं जाने वाले। ये देखो कहाँ कूद रहे हैं, अब यहाँ से नहर में से कूद के जाऊँ मैं। ओ तो अब कहाँ जाएंगे? अभी तो बहुत सारे खेत बचे हुए हैं हमारे, अभी सारे खेत खत्म नहीं हुए हैं। ये कौन सा खेत है? ये गाइस ये भी एक खेत है। ये सब गेहूं कटाई होके कट चुका है। इस खेत में सर्दियों में लूसन होता था। लूसन मीन्स चारा गाय भैंसों के लिए। मतलब यहाँ 1-2 वो भी है अपना खेत। तो ये दोनों खेत हमारे वहां तक पीछे ये भी खेत है, इसमें से अभी सब कटाई हो गई है पूरा। ये ठंड के दिनों में होता है ना, इसमें गाय भैंस के लिए चारा। और जो मैंने वहाँ पे चरी दिखाई थी वो गर्मियों के दिनों में होती गाय भैंस के लिए, इतनी लंबी लंबी चरी। और ये अम्मा जा रही है, ये अम्मा गाँव के बासी है। बासी हाय बोलो अम्मा, हाय तो बोल दो। देख ले कह रहे हैं, देख ले। इनको शर्म लग रहा है, शर्माती है ये सर। हाय बोल दो, हाय हाय। गाइस पहुंचने वाले, मैं तो थक गया सही में चलते चलते। वो देखिए वो आम का पेड़ दिख रहा होगा आपको बड़ा सा, वही हमारा आम का पेड़। अभी वहाँ पे पहुंच के आपको और दिखाऊंगा, और देखते हैं अगर कुछ आम मिल जाएंगे वहाँ पे तो थोड़े बहुत तोड़ लेंगे, जो अगर नीचे पड़े होंगे तो। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आंधी आई थी, तो आंधी में बहुत सारे आम गिर गए हैं, टूट गए। तो कुछ दिन पहले ही भैया अपने ससुराल अपने ससुराल में छोड़ के आए आम है, तो अपने ससुराल वालों को आम खिलाते, मेरे लिए नहीं रख सकते थे। हाँ भैया तुम थक क्यों जाते? मैं तो नहीं थका हूँ। तो मस्त खेती करते हो तो फिर भी थक गए इतनी जल्दी है। चलो पैदल है। सब अपना देख लो, बहुत बड़ा आम है। 60 साल हो गई इसको, 60 साल से खड़ा है ऐसे ही, बहुत बढ़िया बढ़िया आमिया देता है। आ जाओ मैं तुमको दिखवाता हूँ, चलो आ जाओ। जी तुमने को रट करेगा तो है, तो जैसे में काफी गड़ रहे हैं ये पानी में, ये गड़ते हैं गाइस बहुत जोर से पैर में। इसके गड़ रहा है, हमारे कुछ नहीं हो रहा है, इसके गड़ रहा है। ये गाँव का वासी नहीं है, तो हम शहर के निवासी हैं, इसीलिए शहर वालों को थोड़ी प्रैक्टिस है। गलती हो जाए तो
माफ कर देना, मेरे को बोलना नहीं आता, मैं हिंदी में बोलूंगा जो भी है। इसका ये काम की खाता है। देसी है भाई, देसी। देसो यहाँ खट्टर देसी, कट्टर देसी। देसी है भाई, देसी। यहाँ चीकू तुम भी देसी हो? चीकू ये बहुत जोर से लगती है पैर में, इनसे सही बता रहा हूँ मैं, मेरे को तो पहले लगी है बहुत बार। हमारा खेरीदार का खेत है, इसको खदरिया बोलते हैं। खदरिया में खदरिया इसका ये अपने खेत है ना गाइस, ये वाला भी अपना खेत है। इसमें से भी गेहूं की कटाई हो गई है। ये जो पूरा वहां तक दिख रहा है ना, वो पेड़ दिख रहा है वहां तक, ये पूरा हमारा ही पेड़ है, ये मतलब हमारा ही खेत है। और ये है हमारा आम। उनमें पहले आलू होते थे, अब आलूओं की खुदाई होने के बाद उसमें मूंग बो दी गई है, मूंग की बुवाई हो गई है। उसमें आम लगे हुए हैं, आप देख लो। बस 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 मैं बता रहा हूँ, हाँ तुम बताओ। फिर समझ में भी नहीं आ रहा होगा। तो ये देखिए, ये हमारा सबसे पुराना आम है। ये 35 साल 40 साल पुराना है। भैया तो 50 बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को जितना पता है नॉलेज में 40 साल पुराना आम है। 35-40, मम्मी की शादी हुई थी ना तब का है ये आम। मम्मी की शादी को हो गए होंगे 30-35 साल। तो ये देखिए, इसमें कितने बड़े बड़े आम लगे, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ठीक है। ये देखिए, आपको दिख रहे होंगे पास में, ये देखो, ये है आम। और ये पूरे पूरे ऊपर तक बहुत सारे आम लगे हुए हैं। तो हमारे यहाँ सबके घर, मतलब हमारे जितने भी फैमिली है ना, सब रिश्तेदारों में यहीं से आम जाते हैं अचार के लिए स्पेशली। अचार बनता है आम का, अचार तो यहीं से जाएगा। और इतने सारे लोग बेच भी देते हैं इसमें, तो पूरे गांव के लोग चुरा चुरा के ले भी जाते हैं आम। बहुत बड़ा आम है ये, बहुत पुराना है, लगभग 40-45 साल। ये तो मैं 2-3 बार बता दिया खैर आपको, लेकिन इसमें बहुत सारे आम है। मतलब बहुत सारी फैमिली वाले लोग यहाँ से आम तोड़ के ले जाते हैं, सच बता रहा हूँ मैं। कई लोग चुरा के ले जाते हैं, कई लोग तोड़ के ले जाते हैं। हेलो बोलो, हेलो 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 गाइस, ये देखिए हमारे इतने सारे फ्रेंड्स ककड़ी हुई है हमारे खेतों में। और ये देखो, ये भूरे दादा ये भूरे दादा, ये कितनी मोटी मोटी, ऐसी मोटी मोटी ककड़ी खाई जाती है। हाँ भाभी खा रहे, भाभी। हाँ भाभी खाई, गोविंदा भाई कह रहे हैं, गोविंदा की लुगाई। ये कितनी होंगी ककड़ी टोटल? 1 कुंटल नहीं होंगी ये, 1 से 1.5 कुंटल होंगी। 1 से 1.5। ये ककड़ी कितने दिन में होती है? ये ककड़ी 1 महीना 5 दिन में तोड़ के दे देते हैं मंडी में। 1 महीना में हो जाती है। तो यहाँ मंडी वाले खरीदने नहीं आते? मंडी वाले यहाँ चमाएंगे खरीदने। अरे आगरा में आते थे ना गोभी खरीदने, अभी हम लोग गए थे भीगापुर गाँव में, तो वहाँ पे घर से खरीदने के लिए आते थे। भीगापुर में आ जाएंगे, वो अपना क्षेत्र है, अपना क्षेत्र में। आज ब्लैक एंड व्हाइट एरिया है ना जी। अच्छा, यहाँ कहाँ आ रहे हैं वो व्यापारी? गुंडा रहता है। हाँ, गुंडा नहीं रहते, अच्छे इंसान रहते। तुम कहाँ के हो? वहीं यूपी के हम। देख रहे हैं जो वहाँ की तारीफ कर रहे हैं ये। हम एमपी के, तो एमपी के लोग अच्छे रहते हैं। आप भी हमारे देखो गाइस, ऐसे ऐसे चोरी कर करके ले जाते, चोरी ऐसे चोरी कर करके ले जाते हैं। हालांकि पहचान के हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन ऐसे चोरी करके ले जाना बहुत गलत बात है। भूरे दादा, बहुत गलत बात है जी। अभी आधे खेत आपको दिखाई भी नहीं है, लेकिन जितने भी थे पास में वो दिखा दिए। कि भाई अपनी कितनी खेती होगी? मतलब 20 एकड़, 20-25 एकड़ ना, 20-25 एकड़ है टोटल हमारी खेती। तो 20-25 एकड़ में अभी आपको मैंने तो आधे एकड़ भी नहीं दिखाए होंगे, हैं? 2-3 एकड़ दिखे होंगे अभी, नहीं 5 एकड़, 5-6 एकड़ हो गए होंगे खेत, दिखा दिए होंगे। तो गाइस थोड़ी जो खेत पास में थे, नहर के पास में हमारे, बोर के पास, वो मैंने दिखा दिए, और जो दूर दूर है वो अभी नहीं दिखाए हैं। चलिए गाइस, खेतों से निकल कर अब हम आ गए हैं ये मेन रोड पर। मेन रोड मीन्स खेतों के बीच की मेन रोड, जिस पर हम पैदल चल सकते हैं, पैदल चलने लायक है। तो अब यहाँ से हम सीधा वहां तक पैदल चलते हुए जाएंगे, फिर पैदल, फिर वहां पे हमारी बाइक रखी हुई है, और वहां पे हमारा जहाँ पे कुआं था, वहां से हम चलते चलते ऐसे ऐसे आए थे। देखो वहां से घूमते 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 और वो वहां तक गए थे। ये सारे खेत ऐसे, ये सब हमारी खेत है। तो ऐसे घूमते घूमते, और इस तरफ का ये वाला खेत, तो यहाँ से घूमते घूमते अब हम ऐसे आए, और अब हम सीधा जाएंगे, वहां से बाइक उठाएंगे और घर चल देंगे बस। गाइस ये देखिए, ये कौन है दादा? ये क्या हिरण है क्या है? ये देखो गाइस, हिरण जो हमारे खेतों में घुस गई है हिरण, वो भी पोज मार रही है, वो पोज मार रही, पोज। ये हिरण नहीं है। तो गाइस बताना, ये नील गाय है या हिरण है या क्या है, पता नहीं, वॉट एवर जो भी है, आप मेरे को एक बार इस कमेंट में बताना कि ये क्या है। मेरे हिसाब से नील गाय है आई थिंक, और हमारे यहाँ पहाड़ बोलते, भैया ऐसा बोल रहे हैं, पहाड़ है ये। अब वो पहाड़ क्या होती है आई डोंट नो, मैंने भी पहली बार सुना ये पहाड़ है। रोड में ये सब बच्चे जितने भी ना, सब नौता खाने जा रहे हैं। नौता खाने मीन्स सब भंडारा खाने जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ नौता बोला जाता है। और ये वाला जो खेत है ना, ये भी हमारा खेत है। और ये कितना बीघा है? 3 बीघा।
ये 3 बीघा खेत है हमारा, पूरा 1 एकड़ मान लो। और इसमें ये देखो ये वाला चारा हो रहा है, ये गर्मियों में होता है गाय भैंस के लिए, और जो मैंने वहां पे बताया था लूसन वो ठंड में होता है। तो ये पूरे ये हमारे गाय भैंस हमारी खेत है वाले।